पन्ना जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत। प्रहलाद लोधी सबसे अधिक और राजेश वर्मा सबसे कम वोटों से जीते। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत पन्ना जिले की तीनों विधानसभा सीटों की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह निर्धारित समय पर शुरू हुई। जिले की तीनों सीटों पन्ना, पवई और गुनौर में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही। पन्ना विधानसभा में भाजपा के विजेंद्र प्रताप सिंह और कांग्रेस के भरत मिलन पांडे के बीच मुकाबला रहा। शुरुआत में कांग्रेस के भरत मिलन लगातार आगे रहे, लेकिन जैसे ही अजयगढ़ क्षेत्र के पोलिंग बूथों की मतगणना समाप्त हुई और पन्ना की ईवीएम मशीन खुलनी शुरू हुई तो भाजपा की बढ़त शुरू हो गई। आखिरी में भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र प्रताप सिंह 17,910 वोटों से विजयी हुए। क्या है आपकी, किसको जीत का श्रेय देना चाहेंगे? निश्चित रूप से क्योंकि आज हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उनके नेतृत्व में आज चुनाव लड़ा गया है और आज निश्चित रूप से उन सभी को बहुत बधाई हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो सरकार की योजनाएं रही हैं, सरकार के विकास के काम रहे हैं, चाहे वो केंद्र के या प्रदेश के रहे हों, आज उन्हीं के कारण आज हमें जनता ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है। और मैं सबसे पहले तो पन्ना जिले की पूरी जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम तीनों सीट पन्ना जिले की जीत रहे हैं और इसलिए मैं निश्चित रूप से पूरे ज़िले की जनता का भी बहुत आभारी हूं और एक प्रदेश के मंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश के जनता को भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आप तो जीते हैं, साथ में 2 सीटों को और लेके जा रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि साथ ही जब तक अकेले जाने में मज़ा नहीं आता, जब तक साथ ही नहीं रहे तो साथ हमें दोनों लोगों का मिला है। बोनस में छत्तीसगढ़ मिला है और राजस्थान भी मिला है। अब ये आप देख लें कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है, आज विरोधी कुछ भी कल तक हम सुन रहे थे, वो किसी भी तरह की बातें कर रहे थे, आज सबके मुंह बंद हो गए हैं। जनता का अपार समर्थन हमारे माननीय मोदी जी के लिए है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए है, हमारी प्रदेश के नेतृत्व के लिए है और इसलिए मैं जनता का बहुत आभारी हूँ। कांग्रेस के नेता ईवीएम यहाँ विजेंद्र प्रताप को 96,668 वोट मिले और कांग्रेस के भरत मिलन को 78,558 वोट प्राप्त हुए। इसी प्रकार गुनौर विधानसभा में शुरू से आखिरी तक भाजपा के राजेश वर्मा और कांग्रेस के जीवन लाल सिद्धार्थ के बीच कांटे की टक्कर रही। अंत में भाजपा के राजेश वर्मा 1160 वोटों से जीते। यहां भाजपा को 77,196 और कांग्रेस को 76,036 वोट प्राप्त हुए। क्या कहेंगे? देखिए, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा, कार्यकर्ताओं की मेहनत की दम पे आज भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटें पन्ना जिले की आई हैं। लाडली बहनें जो जिनका हमें भरपूर आशीर्वाद मिला और उन बहनों के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत आया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अमित शाह जी, मोदी जी, जेपी नड्डा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जो उनकी रणनीति थी, हम मध्य प्रदेश में तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत लेके आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत। क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, गुनौर विधानसभा क्षेत्र तो कृषि पे आधारित है, 75% क्षेत्र किसानी का क्षेत्र है। मेरी तो पहली प्राथमिकता होगी कि हम खेतों को पानी कैसे दें, खेतों को बिजली कैसे दें, ये मूल हमारा काम है। जश्न कैसे मन रहा है? कोई जश्न नहीं है, कार्यकर्ता हम सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये जीत तो मैंने फिर आपसे कहा है कि मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये सब कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने अथक परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके इस चुनाव को आज जो जीत की ओर ले गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। थैंक यू। इस प्रकार पवई विधानसभा के प्रत्याशी प्रहलाद लोधी दूसरी बार विधायक बने और इस बार उन्होंने सबसे अधिक वोट पाकर विजय हासिल की। एवं गुनौर विधानसभा के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने सबसे कम वोटों से जीत दर्ज की। हालांकि डाक मतपत्र कांग्रेस के पक्ष में ही देखे गए। पन्ना विधानसभा में भाजपा को 385 और कांग्रेस को 1011, पवई में भाजपा को 285, कांग्रेस को 758, गुनौर में 289, कांग्रेस के खाते में 853 डाक मतपत्र शामिल रहे। भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा इस जीत का श्रेय केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, मोदी की गारंटी और सीवीएम शिवराज की लाडली बहना योजना को देते हुए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। पन्ना से सीमांत खरे की रिपोर्ट।
पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को प्रणाम करता हूं और पवई क्षेत्र के या पूरे जिले के पन्ना जिले के कार्यकर्ताओं को वहाँ के मतदाता बंधुओं को प्रणाम करता हूं। ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और पूरे पवई विधानसभा की जनता जनार्दन की जीत है, क्योंकि हम एक गांव से आते हैं और गांव के लोग गांव के परिवेश को पसंद करते हैं। गांव के लोगों को चाहिए सीधा साधा विधायक, चाहे जहां बैठ जाए धूल में बैठ जाए, चाहे जहां चाय पी ले, तो इस परिवेश को हमारे क्षेत्र के लोगों ने पसंद किया और पुनः दोबारा सभी कार्यकर्ताओं ने जिताया, जनता जनार्दन ने जिताया, क्योंकि उनके साथ ही हवाई वाले लोग थे, डामर रोड पे चलने वाले थे, कैफे में कॉफ़ी पीने वाले थे, मखमल के गद्दा में सोने वाले थे और हमारे साथ थे पवई क्षेत्र की जनता जनार्दन जो खेतों में पानी लगाती है, चारा काटती है, धान काटती है, दाएं करती है, ऐसे लोग हमारे साथ थे, तो उन्हीं लोगों ने मुझे जिताया है भैया, इसमें मैं कुछ नहीं। पन्ना जिले की बम्पर सबसे बड़ी जीत, क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या करना बाकी है? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि अपने क्षेत्र के जो कभी काम नहीं हुए मैं पूरा इस 5 साल में करा दूँ, लेकिन माई की कृपा, कंकाली मैया की कृपा से टिकट मिली तो उनको प्रणाम करते हूँ, हनुमत लाल जी महाराज को। और मैं पवई के लिए विकास के लिए सहस्त्र रात दिन तैयार रहूँगा, तन मन धन से पवई क्षेत्र की जनता को भगवान का रूप मानते हुए उनकी सेवा में लगातार। जीत में कैसी खुशी हो रही है, एहसास क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रकट तो करो, मजा कैसा आ रहा है? अरे मजा क्या आएगा, जीती तो जनता है, मैं दोनों जीता हूँ, उन्होंने वोट नहीं जीता दी होती तो मैं कहाँ से जीत जाता। अच्छा, दिल में कैसा लग रहा है? मुझे तो ना कभी खुशी होती है ना गम होता है। गम हुआ है तो केवल बालक के जाने के बाद गम हुआ है, नहीं तो ना मैं कभी खुशी जा, ना मुझे हंसाता ना कभी होता है। एक गम मैंने जिंदगी में जाना तो बालक के स्वर्ग सिधारने के बाद जाना है, ये गम मेरे लिए बना, नहीं तो मैं दोनों को लेकर चलता हूँ। मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते हैं, क्या मंत्री पद? देखिए, ये तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सरकार बनने जा रही है, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को चरणों में चरण छू करके प्रणाम करता हूँ कि ऐसी पार्टी का मैं विधायक बना हूँ। तो आज अगर जिंदा बैठा हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते जिंदा बैठा हूँ, नहीं तो कोरोना काल जैसी स्थिति में कई स्थितियों में मैं स्वर्ग सिधार गया होता। तो हमारी सरकार बन गई, इससे बड़ी हमारे लिए और खुशी की कोई बात नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री बन गया तो हम खुद मुख्यमंत्री हैं। पवई की जनता आपको मंत्री बनना देखना चाहती है। मुख्यमंत्री है, आप मंत्री की बात कर रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार बन रही, तो मुख्यमंत्री बना तो मैं मुख्यमंत्री बना हूँ ना। धन्यवाद। पद क्या हो सकता है?